नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। आज मैं अपने वीडियो में चर्चा करूंगा ठाणे लोकसभा सीट और कल्याण लोकसभा सीट से। या ठाणे लोकसभा सीट की बात करूं तो यहाँ पर जो है काफ़ी दिनों से चर्चा में थी कि यहाँ पर उम्मीदवार क्यों नहीं हो पा रहे हैं। राजन बेचारे ने नामांकन भी भर दिया, जो कि महाविकास आघाड़ी से थे, और महायुति में शिवसेना को सीट जा रही है कि बीजेपी को जा रही है, इस पर माथापच्ची चल ही रहा था। अंत में जो है इसमें फाइनल हो गया। शिवसेना ने जो है नरेश मस्के का नाम जो है यहाँ पर घोषित किया है, और आज घोषित हुए नाम में नरेश मस्के का ऑफिशियली नाम घोषित हुआ, और कल्याण में श्रीकांत शिंदे जी का नाम घोषित हुआ है, इसके जिनके सामने जो है वैशाली दरेकर जो है उबाटा से खड़ी है। तो हम दोनों सीटों पर चर्चा करेंगे कि दोनों के अगर कैंडिडेट की बात करें तो उसमें स्थिति और परिस्थिति किस तरह की बन रही है। काफ़ी अनुभव है तत्ते साहब को थाना के बारे में, और है तो महाराष्ट्र के बारे में पूरी, लेकिन थाना के बारे में खास चर्चा करेंगे क्योंकि थाना जन्म से इधर रह रहा हूँ। थाना जो है एक तरह से और चर्चा में, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का बेस है, और मुख्यमंत्री का चुनाव मतलब कि यहाँ से एमएलए भी हैं और यहाँ से उनका सब कुछ यही शुरू हुआ है। तो मुख्यमंत्री कितने गंभीर हैं इस सीट को लेकर, और उन्होंने जो भरोसा दिया है नरेश मस्के के ऊपर, वो कितना कारगर है। सर, आप क्या मानते हैं सर, नरेश मस्के को उम्मीदवारी देना कितने भरोसेमंद कहा जा सकता है इस पर? सर, मैं बोलने से पहले मैं चाहूँगा, क्योंकि आप हमेशा मेरा जिक्र करते हैं कि तुम थाना में इतने साल रहे हो, उतने साल, तुम भी तो 40 साल से हो और तुम्हारी पत्रकारिता का इतिहास जो है वो थाना के इतिहास से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि पहला जो ये सब घोड़ हुआ कि इसका नाम आ रहा था, कितने नाम आ गए? बहुत नाम थाना में आ गए। कल्याण में कम से कम नाम पक्का था। नहीं, नाम तो छोड़ दीजिए, सीट किसको जाएगी उसके बारे में कितना। हाँ, बीजेपी को जाएगी, और उन्होंने बड़ा ऑफिस भी डाल दिया, बड़ा दबाव लाने के लिए। बीजेपी ने पूरा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम मोदी के नाम से प्रचार कर रहे हैं, जो भी उम्मीदवारी जिसको मिलेगी उसको मिलेगी। माना था, मगर उनको तो इरादा थाना पे कब्जा करने का ही। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात सही है। सर, आप बताइए ना मुझे, क्यों नरेश आपका मित्र है, मेरा भी मित्र है। जी जी। तो आप जरा आपकी वर्जन बताइए, फिर मैं मेरा वर्जन तो बताता ही हूँ हमेशा। सर, मस्के साहब की बात करूँ तो दिघे साहब जब थे यहाँ पर, तब से उनका जो है शिवसेना से मतलब काफ़ी पुराना मतलब रिश्ता रहा है, और एक जमीन से जुड़े हुए एक नेता माने जाते हैं, एक कार्यकर्ता माने जाते हैं। कार्यकर्ता नेता कम, कार्यकर्ता ज़्यादा माने जाते हैं। आज भी लोग जो है उनको कार्यकर्ता के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि वो दिन रात मतलब मेहनत करना, लोगों से संपर्क में रहना, और छोटी छोटी बातों के लिए लोग अभी कहाँ सिद्धे साहब को फोन करेंगे, लगाओ मस्के साहब को फोन लगाओ। करेक्ट, ये बात मैंने भी देखी है। तो देखा जाए तो उनका जो कांटेक्ट लेवल है काफी मतलब गहरा है, लोगों से काफी यस लाइव है। हाँ, और सब प्लस पॉइंट ये है कि शिवसेना वाले फोन नहीं उठाते, तो मस्के साहब का इसमें थोड़ा सा उल्टा है, यानी ये फोन उठाते हैं, और अगर उस समय नहीं लिया तो बाद में करते हैं। यस, और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हुआ तो बुला लेते हैं कि भाई यहाँ आ जाओ, मिल लो, मिल के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो, जो भी रहेगा वो करते भी है। तो कार्यकर्ताओं में उनका काफ़ी पहुंच है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट भी ये है कि मस्के साहब थाना में तो सब कुछ सुचारू रूप से किए हैं, उनका बेस भी सब अच्छा है, नगर सेवक रहे हैं, महापौर रहे हैं, स्वीकृत नगर सेवक भी थे पहले। नो डाउट उन्होंने एक एरिया डेवलप किया अपने नाम पे, जैसे कि सबको मालूम है कोपरी से लेके सिंधे साहब का एरिया है। उसके बाद शाखा प्रमुख से शुरुआत की अपनी कैरियर, जिला प्रमुख भी बने वो। लेकिन उनका माइनस पॉइंट ये है कि उनका जो पहुंच है मीरा भाईंदर और नई मुंबई, यहाँ पर थोड़ा सा वीक है। यहाँ पर उसके तो अभी लोकसभा चुनाव है तो बहुत बड़ा क्वेश्चन जाता है, आमदार रहे नहीं है अभी तक उनका बेस जो है नगर सेवक का रहा है, तो नगर सेवक का एरिया कहाँ तक रहेगा तुमको पता है। हाँ, महापौर रहे करके, जिलाध्यक्ष रहे करके लोगों में थोड़ा सा पहुंच है, लेकिन मीरा भाईंदर और देखा जाए तो नई मुंबई में थोड़ा सा उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको थाना से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब थाना में रह के उनको मतलब नहीं है। उनको सुबह क्यों समय नहीं है सर, समय 18 दिन है, 20 तारीख है, 20 को तो मतदान है, 2 दिन और माइनस करो ना। हाँ, प्रचार का 17, 15, 16 दिन, 18 तारीख तक शाम को 5 बजे तक आप प्रचार कर सकते हो। तो बचा कितना, 18 दिन गया, आज का दिन भी गया है, तो उनको अब जो है थाना से बाहर निकलना होगा, उनको नई मुंबई घूमना होगा, और मीरा भाईंदर घूमना पड़ेगा, और लोगों के बीच में पहुंचना पड़ेगा कि भाई मैं उम्मीदवार हूँ और मोदी जी का उम्मीदवार हूँ, और लोगों को जो है वोट देना चाहिए। आप क्या मानते हैं सर? पहली बात तो है कि मैं
दिघे साहब और एकनाथ जी शिंदे, इनके जैसे हार्दिक संबंध थे, वो ऋणानुबंध थे, स्नेह संबंध नहीं, ऋणानुबंध थे। मैं देख रहा हूँ कि एकनाथ जी शिंदे और नरेश मस्के में वही ऋणानुबंध है, उसी प्रकार का नाता है जो दिघे साहब का और एकनाथ शिंदे जी का था। यानी शिंदे साहब दिघे साहब इस समय हैं और नरेश मस्के शिंदे। हाँ, सही बोले आप, सही बोले। आज की तारीख में दिघे साहब की जगह थाना में एकनाथ जी शिंदे ही है और ये उनका एकनाथ है जी, ऐसी ही बात है। सर दूसरी बात ऐसी है कि नरेश मस्के को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, जब से वो एक्टिव हुए हैं तब से मैं उनको देख रहा हूँ। सर आपने सही बोला कि कभी कभी क्या होता है ना कि बड़े आदमी के पास पहुंचना आसान नहीं रहता है, तो कोई एक आदमी ऐसा लगता है, माध्यम लगता है कि जिसके माध्यम से हम लोग पहुंच सके। तो अभी शिंदे साहब का भी स्वभाव पहले ऐसा था कि वो अभी भी जाते हैं, वो गणेशोत्सव में 100 जगह एक दिन में जाते हैं, वो उनकी बात अलग है, मगर उनके यहाँ तक जो पहुंच नहीं सकता उसके लिए माध्यम है नरेश मस्के की 3 बातें मैं आपको बताता हूँ कि थाना के राजकारण का अंतर्ज्ञान जिसको बोल सकते हैं वो उनको जितना है वो किसी थाना के अन्य पॉलिटिशियन को, शिंदे साहब खुद और श्रीकांत छोड़ के जी है ही नहीं। वो एक एक नस जानते हैं हर एक आदमी की, और कौन विरोधी है, कौन अंतर विरोधी है, कौन बाहर से हंसेगा और अंदर से कुछ अलग करेगा, इसका पूरा जानकारी उनके पास है। दूसरी बात यह है कि एकनाथ जैसे आनंद दिघे ने एकनाथ जी को अपना वारस समझा था, वैसे नरेश मस्के को थाना के लिए एकनाथ जी ने भी अपना वारस समझ लिया है कि मेरा वारस ये रहेगा। सर मुख्यमंत्री के पद के बाद अभी और 2.5 साल मिलेगा उनको, एकनाथ जी को 5 साल हो जाएंगे उनके पूरे। उसके बाद में वो अगर केंद्र में मंत्री करके जाते हैं तो महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल में खासदार की इनके पास से वो ले लेंगे, नरेश मस्के राजीनामा देंगे, मैं बहुत लंबी बात कर रहा हूँ, उसकी जगह एकनाथ जी चुन के जाएंगे और दिल्ली में मंत्री बनेंगे और ये यहाँ मंत्री बनेगा, ये पक्का है। सर उसके बारे में तो वो अभी विधानसभा बनेगा, ये विधान परिषद बनेगा, ये बनेगा, कितनी बार हमने देखा है, राज्यसभा में भी उसका नाम आया था, लोकसभा में भी उसका नाम चल रहा था। असल में 1 महीने से पहले उससे मेरी बात हुई थी, तो उसने मुझे बोला था कि एकनाथ जी ने मुझे बोला है कि तुम काम करना चालू करो, मगर वो बोला आप भी किसी को मत बोलिए, क्योंकि ऐसा है कि हमारे यहाँ फिर दूसरे लोग अलग अलग प्रकार के दबाव ला सकते हैं। उसको मैंने बोला कि आपके थाना में एक आदमी ऐसा है कि जो पैसे के बल पर मैं खरीद सकता हूँ कुछ भी, ऐसा मानता है, तो क्या वो आमदारकी के लिए तुम्हारे ऊपर भारी हो जाएगा? तो बोला कि अनिल जी नहीं होगा। मैं बोला क्यों नहीं होगा? बोला पहले बाला साहब थे या उद्धव थे तब की बात थी ऐसी कि वो पैसे से खरीद सकता था, मगर एकनाथ जी वैसे नहीं है, उनको खरीदा नहीं जा सकता है। उनको निष्ठा, विश्वास, श्रद्धा और काम यही देख के वो तो चुनाव में टिकट देंगे। किसी के पास करोड़ों है, अब्जावधि रुपए, करोड़ों क्या 5,000 करोड़ की बात करते हैं लोग, तो वो है करके वो टिकट नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने अगर मुझे बोला है कि तुम तुम्हारा काम चालू करो बिना किसी को बताए, किसी को इन्वॉल्व किए, तो उन्होंने एक कार्यकर्ता को चॉइस किया है कि जो कि सर सच्चा शिवसैनिक जी, आनंद दिघे सच्चा शिवसैनिक थे, एकनाथ जी सच्चा शिवसैनिक थे, वो आज भी शिवसेना सच्चा नेता है। तो सच्चा शिवसैनिक अगर थाना में देखने जाए तो जो है उनमें अग्रक्रम में नरेश मस्के हैं। तो सर अभी आप बताइए चेहरे की अगर बात करें तो राजन बेचारे दो बार सांसद रहे यहाँ पे, उसके पहले एमएलए भी थे, उसके पहले भी महापौर थे वो, और उनका भी काफी स्ट्रांग जमीन से जुड़े हुए नेता है, वो भी कार्यकर्ता से नेता बने हैं और नो डाउट कि उनको कमजोर कहा जाए। लेकिन अब कंपेयर करने की बात अगर आती है इस 2024 के लोकसभा चुनाव में थाने की सीट में, तो राजन बेचारे वर्सेस नरेश मस्के किस तरह देख रहे हैं आप? सर क्या है ना जी कि उद्धव ठाकरे को जो पाप की राशि है उसका बोझ राजन बेचारे के सर पे है। वो उम्मीदवार किसका है? वो मोदी का उम्मीदवार नहीं है ना, वो उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार है। और उद्धव ठाकरे अब उनके जीवन के सबसे निचतम स्तर पे जा पहुंचे हैं, तो उद्धव उनके लिए लायबिलिटी है। और उद्धव का उम्मीदवार को, उद्धव को वोट देने के लिए कोई नहीं जाएगा तो उद्धव के उम्मीदवार को कौन देगा?
जो भी वोट देगा मोदी को देगा, जी एकनाथ जी को देगा। सर थाना और कल्याण का ये वैशिष्ट्य रहेगा कि यहाँ पे मोदी के साथ साथ एकनाथ जी का भी नाम चलेगा, पुण्य ही चलेगी। तो यहाँ पे ऐसा है कि इनको जो वोट मिलेंगे नरेश को, वो उसके समझो 10% है, 5%, 1% है जी, मगर 99% में से 50% ऑलमोस्ट 40 और 49% एकनाथ जी और मोदी जी के हैं। लास्ट टाइम मैंने राजन विचारे को वोट नहीं देता था मैं, अगर उसका अलग से विचार करता था तो, मगर मैंने मोदी जी के लिए दिया उसको। इस बार भी मैं जो भी उम्मीदवार आता उसको देता ही था, मगर नरेश मस्के आ गया तो और 4 चांद लग गए। थाना वाले खुश है जी, थाना वाले खुश है, क्योंकि सर वो कल्चर्ड आदमी है, सुसंस्कृत आदमी है, वो वाहियात बड़बड़ नहीं करेगा। आप राजन विचारे की वो गारंटी नहीं दे सकते, मगर इसका इमेज एक सोफिस्टिकेटेड सभ्य कार्यकर्ता इसी प्रकार की है, ये गुंडागर्दी करने वाला कार्यकर्ता नहीं है। दूसरा ऐसा है कि करप्शन का कोई चार्ज नहीं है, निष्कलंक चारित्र्य जिसको बोलते हैं, वो उसके इसमें एक प्लस पॉइंट है कि उसके बारे में कभी कोई स्कैम, स्कैंडल, आरोप प्रत्यारोप हुआ नहीं है। और वो हमेशा एकनाथ जी का सच्चा वो हनुमान है एकनाथ जी का। तो हनुमान को असल में बोलते रामायण में विभीषण ने खुद बोला था कि आप हनुमान जी को लंका का राज्य दे दो। तो हनुमान ने उनको बोला कि नहीं, मुझे एक ही राज्य के सिंहासन की अपेक्षा है, वो श्री राम का हृदय सिंहासन, उसके ऊपर ही मैं बैठना चाहता हूँ। तो ये ऐसे ही हनुमान है उनके। तो हनुमान को पहली बार देख रहा हूँ कि कोई बख्शिश भी मिला है, नहीं तो पूरे रामायण में हनुमान को कुछ नहीं मिला है, खाली बैठने की जगह मिली है। मगर ये इसके ऊपर भी संतुष्ट होते थे, नहीं देता था ना। तो यही एक आदमी है जो जी जान तोड़ के काम करता था। तो सर नरेश मस्के अच्छा ये करेगा। सर एक चीज और पूछना चाहूंगा लास्ट में कि चलो ठीक है, कैंडिडेट की बात हम तो इसमें ही आप कल्याण भी ले रहे हैं? नहीं, कल्याण छोड़ बाद में देखेंगे। अच्छा। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, थाना में आज बहुत बड़ी समस्या है ट्रेन की, रेलवे स्टेशन की समस्या है, जो कि काफी वर्षों से पेंडिंग है। न्यू थाना स्टेशन बनने वाला है मेंटल हॉस्पिटल के पास, वो समस्या है। तो क्या लगता है कि अगर नरेश मस्के और एकनाथ जी शिंदे मिलके नया स्टेशन, देखो अब वर्ष 2 वर्ष में आ जाएगा, वो प्रोग्राम लेके काम करने वाला है सर। आनंद दिघे साहब का ऐसा बोला जाए तो नियोजन जिसको बोलते हैं, प्लानिंग, वो करने वाले वो अपने एक विलास जोशी, आप जानते हो उनको, वो थे। वैसे विलास जोशी जी के साथ साथ नरेश मस्के भी प्लानिंग में बहुत माहिर हैं। लोकसभा अपराध महापालिका भी चलाने में नरेश मस्के ही उनका प्रतिनिधि था। असल में महापालिका एकनाथ जी चलाते, मतलब नरेश मस्के ही चलाते थे। कोई भी महापौर हो, चलाने वाले नरेश मस्के ही थे, सूत्रधार थे। जी। तो अभी भी अच्छा हो जाएगा सर थाना की जो। और उनको कैसा है कि आज भी थाना में इम्प्लीमेंटेशन में नरेश मस्के बहुत आगे थे। एकनाथ जी की जो प्लानिंग है, कल्पना है, योजना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन थाना में करने में नरेश मस्के का हाथ बहुत बड़ा था। तो अभी लोकसभा खासदार करके यहाँ का प्लानिंग में उनको और ये मिल जाएगा बल एकनाथ जी को, और इनको भी बल मिलेगा। एकनाथ जी मुख्यमंत्री है, तो थाना के लिए सर स्वर्ण युग शुरू हुआ है। जब से ट्रिपल इंजन लग जाएगी थाना। हाँ थाना, अरे वाह, ट्रिपल इंजन, एक तो नगर महानगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा, तीनों अगर एक साथ रहेगी, ट्रिपल इंजन लग जाएगी। हो ही गया, समझो हो ही गया। नरेश मस्के का चुन के आना ये चर्चा का विषय ही नहीं है, कितने मार्जिन से आता है इतना ही देखना है। और कम से कम राजन विचारे 3 लाख या कुछ आया था ना, 5 लाख मिले थे उनको, 3 लाख के आसपास, 3.5 लाख से जीत गया। तो उससे ज्यादा तो नरेश मस्के के परफेक्ट कमाएगा, परफेक्ट वोट्स उसको आएंगे। धन्यवाद सर। तो आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि थाने लोकसभा सीट से जो 2 चेहरे हैं, यानी कि नरेश मस्के अभी आ गए हैं और उनके विरुद्ध में जो है राजन विचारे जो बाटा से हैं, दोनों के बारे में हमें प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। और आपको कैसे सांसद चाहिए उसके बारे में भी लिखिए, क्या क्या काम पेंडिंग है उसके बारे में भी लिखिए, ताकि नरेश मस्के अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो उसमें कमेंट्स भी जो है जरूर पढ़ेंगे, तो आपकी जो प्रतिक्रिया वो पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।